एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 2 स्टैक्स। 2 स्टैक का यूज़ करके आपको क्यू के सारे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो अकेले क्यू कर लेती है, बट हम लोग को यहाँ पे क्यू के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यूजिंग स्टैक्स। तो स्टैक यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्यू हम लोग एग्जैक्टली नहीं यूज़ कर सकते, बट इम्प्लीमेंट हमें क्यू ही करना है। तो ये हमसे प्रॉब्लम कह रही है। क्यू क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की होती है कि एक मान लो लाइन नहीं बनती है, जैसे लोग लाइन लगाते हैं तो यहाँ से पीछे से बंदा आता है, यहाँ टिकट काउंटर है मान लो। ठीक है, तो यहाँ से बंदा टिकट लेके फिर यहाँ से वापस चला जाता है। तो फर्स्ट इन जो सबसे पहले एलिमेंट आता है वही सबसे पहले यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल लेता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्यू। बट हम लोग को यहाँ पे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है कि अगर ऐसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट ऐसे इंसर्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने इंसर्ट करा 1, फिर इंसर्ट करा 2, फिर करा इंसर्ट 3। अब अगर मुझे पॉप आउट करना है, मुझे एलिमेंट बाहर निकालना है, सबसे पहले 3 ही बाहर निकलेगा। स्टैक में एक ही साइड से इंसर्ट होता है और उसी साइड से आप जो है उस एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। बट क्यू में क्या होता है, आप रेयर एंड, ये वाला एंड क्या होता है, रेयर एंड से एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट करते हो और फ्रंट एंड से वो एलिमेंट डिलीट होता है। तो क्यू और स्टैक के जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि रेयर एलिमेंट का आना, फ्रंट से बाहर निकलना, स्टैक में नहीं, तो टॉप एलिमेंट क्या, टॉप क्या होता है, ठीक है, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, आई होप कि आपको ये सब आना चाहिए। मतलब ये चीज़ अगर प्रॉब्लम समझनी तो इसके लिए बेसिक इतना आना चाहिए, बाकी मैं समझा दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देख लिया कि भाई क्यू एंड स्टैक होता क्या है। ठीक है, तो हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 2 स्टैक्स। तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखो हमें क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे माई क्यू नाम की क्लास दी गई, इसमें आपको पुश फंक्शन बनाना है जो एक एलिमेंट एक्स को पुश करेगा आपकी क्यू के अंदर। पॉप को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। पॉप क्या करता है, ये आपकी क्यू से एलिमेंट को रिमूव करने वाला है। ठीक है, पीक क्या करेगा, ये सिर्फ आपका जो सबसे पहला एलिमेंट जो पॉप होने वाला है, अगर आप पॉप करेंगे तो जो सबसे पहला एलिमेंट क्यू से बाहर निकलेगा उसके बारे में बता देगा आपको, बिना क्यू से डिलीट करे। समझ रहे हो, यहाँ पे पॉप एंड पीक 2 अलग अलग ऑपरेशन है। मतलब मेरे पास क्यू है, इसमें एलिमेंट पड़े हैं 1 2 3 ऐसा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे पॉप आउट करना है तो 1 जो है इस क्यू से चला जाएगा, 1 जो है इस पूरी क्यू से बाहर निकल आएगा और 1 जो है बाहर चला जाएगा इस क्यू से। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अगर 1 मान लो मेरे को पड़ा है और मैं पीक बोलता हूँ, पीक क्या करेगा, पीक देखेगा कि भाई 1 जो है, हाँ ये सबसे पहला एलिमेंट है जो यहाँ से निकलने वाला है सबसे जल्दी। ठीक है, तो 1 को हमें आंसर में दे देगा, बट क्यू का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, क्यू में 1 को हटाएगा नहीं। पीक जो है एलिमेंट को क्यू से बाहर नहीं निकालता है, वो सिर्फ देख के बता देता है कौन सा एलिमेंट सबसे आगे फ्रंट में कौन सा एलिमेंट खड़ा है। पॉप क्या करता है, फ्रंट वाले एलिमेंट को देखता है, साथ साथ इसको निकाल भी देता है, रिमूव कर देता है यहाँ से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है, एम्प्टी नाम का, चेक करेगा कि वेदर हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि भाई क्यू बनानी है तो क्यू के फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ स्टैक का चीज़ें यूज़ करनी होंगी। स्टैक में क्या होता है, आप यहाँ पे पुश कर सकते हो कोई एलिमेंट, कोई स्टैक में अगर 2 पुश करना है 2 ऐसे पुश कर, 3 पुश करना है 3 पुश कर दिया। अच्छा 3 को पॉप करना है तो 3 को मैंने पॉप कर दिया। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन आपको यूज़ करनी है स्टैक वाली, और इम्प्लीमेंट आपको क्यू करना है। ठीक है, अब मान लो अगर हमें कोई एलिमेंट पुश करना है तो कैसे करते हैं। मान लो कोई भी एक न्यूली एलिमेंट हमारे पास अराइव हुआ, ठीक है, तो हमारे स्टैक में वो सबसे ऊपर ही इंप्लीमेंट होने वाला है। देखो ओरिजिनली होना क्या चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हमारी अगर क्यू दी गई है और अगर हमारा 3 आने वाला है, 3 क्या करेगा, ये रियर वाले एंड से जाएगा और यहाँ पे आके 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले डायग्राम में कि 1 2 3 ऐसे आ जाएंगे लाइन से। तो 1 जो है सबसे पहले बाहर निकलने को तैयार है और 3 सबसे आखिर में इंसर्ट हुआ है। ऐसा कुछ सिनेरियो है क्यू के केस में, बट हम लोग इसको तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी ओरिजिनल क्यू हो गई ना। हम लोग को यही काम करना है स्टैक का यूज़ करके। अच्छा स्टैक में जब हम 3 को इंसर्ट करेंगे तो 1 और 2 तो पहले से इंसर्ट है, अब 3 को हम अगर इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा ओवरऑल स्टैक कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा जी, तो एक चीज़ हमने देख ली कि जो हमारे क्यू में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हम ये तो नहीं कर सकते, बट हमें स्टैक से ही काम करना है। तो स्टैक में अगर 1 और 2 पड़ा है और अगर 3 को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो ये 1 और 2 के बाद जब ये 3 आएगा इसमें तो कुछ इस प्रकार से स्टैक दिखने लगेगा, इसमें 1 2 और 3 हमारा पड़ा होगा। ये हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। अच्छा पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, पॉप ऑपरेशन में आप यहाँ पे ये समझो कि आपके पास कोई क्यू दी गई है, ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 यही वाली क्यू है। ठीक है, अब 1 2 3 क्यू है तो क्यू में अगर आप पॉप ऑपरेशन कॉल करोगे तो जो सबसे पहला एलिमेंट है फ्रंट वाला, इसको आपको डिलीट कर देना होगा।
जब आप ओरिजिनली क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे होगे। बट ये काम स्टैक से कैसे करोगे, क्योंकि भाई स्टैक में यही सारे एलिमेंट जो है किस फॉर्म में पड़े हुए हैं, इस तरह पड़े हुए हैं, कंटेनर के फॉर्म में। देखो इसको गौर से, ठीक है। सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब सबसे पहले एलिमेंट स्टैक से बाहर कौन सा निकलता है, 3 ही निकल सकता है, तो हमें 3 को बाहर निकालना पड़ेगा। देखो हमें डिलीट 1 को करना है ना, क्यू में 1 2 3 हमारा अगल बगल पड़ा हुआ था, ये हमें 1 को बाहर निकालना है, और 2 और 3 हम चाहते हैं क्यू जो है इसके बाद कैसी बनी रहे, यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए, ये चाहते हैं। 1 जो है क्यू से बाहर निकल जाए। तो अगर हमें क्यू से 1 को बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें भाई दिए तो 2 ही स्टैक हैं, स्टैक का यूज़ करना है। स्टैक में एलिमेंट पड़ा है 1 2 3, हम एक बार में एक ही एलिमेंट स्टैक से रिमूव कर सकते हैं। तो हमने क्या करा भाई, सिंपली यहाँ पे जो 3 है, 2 है और 1 है, इसको एक एक करके पॉप करा। मैंने यहाँ से 3 को पॉप करा और 3 को उठा के दूसरे स्टैक पे रख लिया। ऐसे ही मैंने 2 को पॉप करा, 2 को उठा के दूसरे स्टैक में रख लिया। 1 को पॉप करा और उठा के इस वाले स्टैक में रख दिया। तो मेरा एलिमेंट क्या हो गया दूसरे वाले स्टैक में, स्टैक 1 खाली हो गया मेरा पूरा, और स्टैक 2 में क्या पड़ गया 1 2 3। तो हमारा ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया होगा। अच्छा, अब हमें कौन सा एलिमेंट हटाना है, 1 हटाना है। तो वो एलिमेंट अब कहाँ पे आ गया है, टॉप में। तो अब हम इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे पॉप आउट, इसको पॉप आउट कर देंगे। तो अब मेरा स्टैक में क्या बचा, 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, 2 और 3 को दोबारा से मुझे वापस रखना है ना। तो भाई यहाँ पे मैंने बोला कि 1 को तो मैं पहले यहाँ से पॉप आउट कर दूंगा। तो मेरा स्टैक में एलिमेंट क्या बचे, 2 और 3। अब पहले वाले स्टैक में ये सारे एलिमेंट मैं दोबारा इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ से 2 हटाऊंगा मैं, और 2 उठा के बस यहाँ पे सिंपली इस जगह पे जाके लिख दूंगा, और ऐसे ही सिंपली 3 को उठाऊंगा और 3 को उठा के यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो मेरा स्टैक में हो क्या रहा है, यहाँ पे सिंपल, बहुत ही सिंपल सा फंडा चल रहा है। हम लोग एलिमेंट्स को पॉप आउट करते हैं, दूसरे स्टैक में रखते हैं, और जो अल्टीमेटली हमें एलिमेंट को पॉप आउट करना था, जो डिलीट करना था जिस एलिमेंट को, वो टॉप में आ जाता है। फिर उसको मैं वहाँ से हटा देता हूँ और बचे हुए एलिमेंट को दोबारा पहले वाले स्टैक में वापस रख देता हूँ। सिंपल इतना सा काम मुझे करना है। तो अब बात कर लेते हैं कोड की। तो यहाँ पे हमें क्लास दी गई है माईक्यू नाम की। तो इसके इनिट में हम लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या पकड़ाई गई होगी कि हमारा पहला स्टैक है stk1 नाम का और दूसरा स्टैक है stk2 नाम का। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरी ऊप्स वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, आई बटन पे आ रही होगी। ठीक है, उससे मैंने पूरा क्लासेस कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे मेथड कॉल करते हैं, सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी हमारा पर्टिकुलर क्यू बनी होगी तो उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, उसका स्टैक 1 होगा और स्टैक 2 होगा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा है। अच्छा, अगर हमें कोई एलिमेंट को पुश करना होता है तो हमें एक्स प्रोवाइडेड होता है। हमें करना क्या है, सबसे पहले जब भी हमें कोई भी एलिमेंट पुश करना है तो मेरे पास 2 स्टैक हैं, ये स्टैक S1 है, ये स्टैक S2 है। अब मुझे अगर 2 को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो 2 सिंपली उठ के पहले वाले स्टैक में जाके मैं अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 2 को यहाँ से हटाया और 2 जाके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो हम कर क्या रहे हैं, सेल्फ डॉट स्टैक 1, जो मेरा स्टैक 1 है उसमें जाके अपेंड कर देंगे हम जाके सीधा x को। तो मेरा पुश वाला ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गया। अच्छा, अगर हम पॉप ऑपरेशन के बारे में बात करें तो पॉप ऑपरेशन में होता क्या है कि अगर हमारे पास ये स्टैक है जिसमें एलिमेंट पड़ा है 1 2 और 3, तो हमारे पास अगर ये हमारा स्टैक 1 है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इस एलिमेंट से मुझे पॉप आउट करना है एलिमेंट। तो पॉप आउट मुझे करना है किसको है, मुझे अल्टीमेटली 1 को बाहर निकालना है। बट 1 को बाहर निकालने से पहले जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको पहले यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा 3 को बाहर निकालो और दूसरे स्टैक में डालो। ठीक है, यहाँ से 3 बाहर निकला और वो दूसरे स्टैक पे आ गया। फिर मैंने कहा यहाँ से 2 को बाहर निकालो और 2 को उठा के दूसरे स्टैक में डालो। फिर मैंने कहा 1 को यहाँ से बाहर निकालो और 1 को जो है दूसरे स्टैक में डालो। तो हमारा स्टैक 1 जो है खाली हो गया और स्टैक 2 में इस तरह से एलिमेंट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जानते हैं कि हमें 1 को रिमूव करना है, तो हम वहाँ से यहाँ से इसको सिंपली 1 को रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे दूसरे वाले स्टैक में क्या क्या एलिमेंट बच गए, 2 और 3। अब इनको मैं दोबारा उठा के S1 में रख दूंगा। तो सिंपली मैंने इनको उठा के S1 में दोबारा रख दिया, यहाँ से रिमूव कर गया। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान है। तो इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कोड के माध्यम से। ठीक है, ये देखो हमने क्या करा, हमने कहा पहले वाले स्टैक में एक एक एलिमेंट को उठाना है। हमने करना क्या है, एक एलिमेंट उठाएंगे, पहले वाले स्टैक से एलिमेंट को निकालेंगे, पॉप आउट कर देंगे, जिससे ऊपर एलिमेंट पड़ा उसको पॉप आउट करा, उसके बाद दूसरे वाले स्टैक में जाके उसे अपेंड कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो अगर स्टैक में यहाँ 1 फिर 2 और फिर 3 ऐसे पड़ा हुआ था,
ठीक है, ये वाले स्टैक से एलिमेंट खाली होते रहे धीमे धीमे, और मेरे इस वाले स्टैक में आके दूसरे वाले स्टैक में आके यहाँ पे इस तरह से आ गए। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये जो सबसे ऊपर जो दूसरे स्टैक में एलिमेंट पड़ा होता है इसको पॉप आउट कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, इसको बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये लाइन लिख दी कि भाई स्टैक 2 से पॉप आउट कर दो -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, मतलब -1 इंडेक्स पे ये है तो हमारी लिस्ट ही ना, तो हमने यहाँ पे -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, उसको उठा के पॉप्ड नाम के वेरिएबल पे मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरे वाले स्टैक में एक एक एलिमेंट को पॉप आउट करेंगे और पहले वाले स्टैक में दोबारा रख देंगे। तो वही मैंने बोला कि अब जो है एक लूप चलाओ, दूसरे वाले स्टैक के उसमें सारे एलिमेंट्स पे चलाओ, और फिर क्या करो, दूसरे वाले स्टैक के एलिमेंट को पॉप आउट करो और पहले वाले स्टैक में जाके रख दो, सिंपल। और आखिर में क्या कर दो, जो पॉप एलिमेंट जो आपने डिलीट करा हुआ था उसको आप आखिर में जाकर रिटर्न कर दो। तो ये रहा मेरा ओवरऑल पॉप ऑपरेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ईजी है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग 2 स्टैक्स, तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होनी है। पीक में क्या होता है, मान लो मेरे पास ऐसे कुछ एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 1 2 3। सबसे पहली बात, एक चीज़ तो कॉमन है, पीक में मुझे 1 को आंसर में देना है बट 1 को स्टैक से डिलीट नहीं करना है। तो मैं, ये मेरा S1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे एक एक करके एलिमेंट को हटाऊंगा। पहले 3 हटेगा, 3 को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, फिर यहाँ से 2 हटेगा, 2 को मैंने उठा के यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से क्या होगा, 1 को पॉप आउट कर देंगे पहले वाले से, 1 को उठा के इसमें पुश कर देंगे, तो स्टैक 2 में इस तरह से एलिमेंट आ गए। अच्छा, हम लोग पॉप में क्या कर रहे थे कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था हमारे स्टैक का, हम उसको डिलीट कर रहे थे। अब इस बार हम लोग डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का पीक ऑपरेशन है। पीक ऑपरेशन में क्या होता है कि भाई जो एलिमेंट है आपका, आप इसको सिर्फ उनको भेज दो कि हाँ भाई ये एलिमेंट है, इसको स्टैक से डिलीट ना करो। और ये करने के बाद आप जैसे आप देखो यहाँ पे 1 को दे दोगे, शो कर दोगे उन लोग को, इसके बाद आप इसको दोबारा उठा के S1 में रख दो। तो भाई मैंने कहा कि मैं S1 में चलूँगा और S1 से हर बार एलिमेंट पॉप आउट करूँगा और स्टैक 2 में जाके इंप्लीमेंट करूँगा, तो मेरा स्टैक कुछ स्टैक 2 जो है इस तरह से दिखने लगा। अच्छा, फिर जो पीक्ड एलिमेंट है सबसे ऊपर है वो कौन सा होगा, दूसरे वाले स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो हमने 1 को उठा लिया और पीक नाम के वेरिएबल में जाके सेव कर लिया। अच्छा, बट हम लोगों ने यहाँ पे 1 को डिलीट नहीं करा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक काम तो हो गया, हमने वेरिएबल को सेव कर लिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने पूरा स्टैक जो है पहले वाले से दूसरे वाले में लेके आए थे, अब इसको दोबारा दूसरे से पहले में ले जाएंगे। तो मैंने दूसरे वाले स्टैक पे दोबारा एक लूप चलाया, उससे हर एक एलिमेंट को मैं पॉप आउट करूँगा, उसको जाके पहले वाले स्टैक में रख दूंगा। तो 1 2 3 जो है कि हमारे पहले वाले स्टैक में आके किस प्रकार से हो जाएगा, 3 1 2, मतलब जिस तरह से पहले था उसी तरह से यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये देखो, फिर ऊपर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, कुछ इसी प्रकार से था ना, 3 2 1। तो हमारा स्टैक बरकरार भी रहा और पीक ऑपरेशन ने एलिमेंट डिलीट भी नहीं करा 1 को, और हमें आंसर में भी 1 दे दिया, रिटर्न कर दिया हमने पीक्ड वैल्यू। अच्छा, अगर हमें एम्प्टी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, एम्प्टी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास स्टैक 1 की लेंथ अगर 0 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं है स्टैक में, खाली है। अगर मान लो इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हैं 1 2, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो उस केस में रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेफ एम्प्टी भी हो गया। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर रखी हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी से कि जब हम एलिमेंट पुश कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे कितना टाइम लगता है, O1 टाइम लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ इंसर्ट करना है एलिमेंट। अच्छा, अगर हम पॉप आउट कर रहे हैं एलिमेंट को तो हमें कितना टाइम लगता है, बिगो ऑफ n टाइम लगता है, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पॉप करके दूसरे स्टैक में रखते हैं। फिर दोबारा हम दूसरे स्टैक से एलिमेंट को पॉप करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको दोबारा जाके पहले वाले स्टैक में रखते हैं। तो n+n-1 टाइम लगता है हमें। तो वही ओवरऑल अगर इसको देखें तो O(n) टाइम ही लग रहा है, ठीक है। अगर हमें एलिमेंट को पीक करना होता है तो भी हम सारे एलिमेंट को पॉप आउट करके दूसरे स्टैक में रखते हैं और फिर उसके बाद जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो निकालते हैं। तो इसमें भी हमें बिगो ऑफ n टाइम लग रहा है, पीक में भी। और अगर हम एम्प्टी चेक करने की बात करें तो एम्प्टी चेक करने के लिए तो हमें सीधा सीधा चेक करना है ना कि स्टैक की लेंथ कितनी है। अगर स्टैक की लेंथ यहाँ पे 0 है तो सिंपल हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इसमें तो हमारा कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इंप्लीमेंटेशन है क्यू का यूजिंग 2 स्टैक्स। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आपको एक बार खुद से इंप्लीमेंट करना चाहिए।